हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स विद आकाश। आज हम करने जा रहे हैं स्पॉट द एरर्स की जो सीरीज़ है, जिसमें करेक्शन के लिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तरीका वही है कि पहले आप पढ़ेंगे, अपने एरर्स करेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे और उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। तो here we go, द फर्स्ट स्लाइड बिफोर यू। So they say it is with a heavy heart that I pen up these few lines to offer my condole. कंडोल एक वर्ब है। यहाँ पे ऑफर कर रहे हो तो वो वर्ब है। ऑफर माई पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद हमें नाउन चाहिए, तो नाउन जो है वो कंडोल ना होके क्या होगा, कंडोलेंस। कंडोलेंस, राइट। यहाँ पे एक नाउन की रिक्वायरमेंट है। ही हैड वर्कड हार्ड एंड हैड इनफ बैंक बैलेंस। अ की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, इनफ बैंक बैलेंस होना चाहिए, राइट। The next part is, despite my fervent pleading for permission to attend my friend marriage. My friend marriage नहीं, friend के साथ आपको apostrophe s लगाना चाहिए। apostrophe होना चाहिए था थोड़ा, हाँ। friend, उसके बाद apostrophe s, my friend's marriage, यहाँ पे ये होना चाहिए। The next part is, we admired the way he had completed all his work and appreciate. यहाँ पे we admired है तो appreciating नहीं होगा, appreciated होना चाहिए। यहाँ पे second form of verb आपके पास होनी चाहिए, appreciated, appreciated, right? So the next part is, our neighbors would have repeat the same illogical, would have repeat नहीं, would have के साथ verb की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। तो यहाँ पे repeat की बजाय हमें क्या कहना चाहिए, repeated, would have repeated the same illogical sequence of activities if we had not brought the facts into their notice. I hope आपने clearly ये देख लिया होगा कहाँ पे errors हैं। आइए the next part try कीजिए। दो तरह से प्रेजेंट सेंटेंस की हम करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। या तो इस सेंटेंस को नॉट ओनली से अगर हमने स्टार्ट करना है तो वही रूल जो मैंने आपको पहले भी बताया था, डिड, नॉट ओनली डिड द जज, और फिर हम क्या कह दें, एक्विट, क्योंकि यहाँ पे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। या फिर हम नॉट ओनली की पोजीशन को ही चेंज कर दें। हम नॉट ओनली की पोजीशन को जो है वो चेंज करके हम इसको द जज नॉट ओनली एक्यूटेड हिम यहाँ से स्टार्ट कर दें, तो दोनों ही तरह से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ड्यू टू सर्टन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस द शेड्यूल्ड प्रोग्राम हैड टू बी पोस्टपोन इनडेफिनेट। अब यहाँ पे पोस्टपोन जो है ये वर्ब है, इसके लिए हम इनडेफिनेट नहीं लगा सकते, ठीक है। इनडेफिनेट की बजाय हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है क्या, एक एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं। इनडेफिनेट टाइम होता तो हम लगाते, लेकिन यहाँ पे पोस्टपोन है तो इनडेफिनेटली इस तरह से लिखा जाएगा। The next part is, honesty and integrity are the qualities that cannot be done away with and hence assumes। ये assumes हमने किसके लिए लगाया, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी के लिए, जो कि ऑलरेडी एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब ले रहा है। लेकिन एज्यूम्स जो है वो आपकी सिंगुलर वर्ब है और एज्यूम जो है वो आपकी प्लूरल वर्ब है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो द नेक्स्ट पार्ट इज, इन अ वेरी हार्श टोन he shouted at his servants and told them that he does not need their services. In a very harsh tone, he shouted at his servants. अब इन सर्वेंट्स के लिए जो ये देयर लगाया है इसके स्पेलिंग गलत हैं। अगर पर्सन्स के लिए हम देयर लगाते हैं तो THEIR का यूसेज करा जाना चाहिए। आप इसे जॉट डाउन कर लीजिए अच्छे से। आई होप आपके भी यही आंसर्स होंगे।
चलिए द नेक्स्ट पार्ट ट्राई कीजिए इसे. Ambition, if supported at persistent effort, is like to yield result. Is like नहीं, is likely. फिर से हमें क्या चाहिए? हमें adverb चाहिए. Is likely to yield result. Even after worked नहीं, after के साथ worked नहीं, after, before, इनके साथ जब हम verb लिखते हैं तो V1 plus ing लिखते हैं. After working लिखना चाहिए हमें. After working, even after working in the office for as many as 15 years, he still does not understand the basic objectives of the work. Ramesh did not like leaving his old parents alone in the house, but he had no alternative. No alternative की बजाय हम क्या कहेंगे? No other alternative. No other alternative. The next point is, I was astonished when I heard that he has left the country. I was astonished, past की बात है, ठीक है. When I heard, past की बात है. When he has की बजाय हम क्या कहेंगे? Had left. Right? I would have lost my luggage and other belongings if I had left the compartment. If I would नहीं, if I had left the compartment. बहुत सिंपल सी इसका एक रूल है जिसको आप एक बार समझ लीजिए. द रूल सेज, if your sentence starts with if plus had been, had and had plus V3, the next sentence will take past possibility verb, would have, should have, could have, must have. These are the verbs to be considered, right? This is a past possibility case where चीज़ें बाहर मतलब जो पीछे हुई हैं उनको थोड़ा रिवर्स करके देखते हैं कि अगर मैं वहाँ पे प्रेजेंट होता तो मैं अपनी बात कह पाता. मैं वहाँ प्रेजेंट था नहीं और मैं अपनी बात कह नहीं पाया. तो हम कहेंगे इफ़ आई हैड बीन प्रेजेंट देयर आई वुड हैव स्टेटेड व्हाट आई फेल्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट आता है हैड के साथ. इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड हैव बॉट दिस हाउस. अगर मेरे पास इनफ पैसा होता तो मैं ये घर खरीद लेता. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है हैड प्लस V3. हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड. अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते, यानी तुमने मेहनत की नहीं और तुम पास हुए नहीं. तो ये पास पॉसिबिलिटी का एक स्ट्रक्चर है जिसको आप ऐसे ही रिकग्नाइज कर सकते हैं इफ़ एंड इवन विदाउट इफ़. अगर एक सेंटेंस में हैड बीन, हैड और हैड प्लस V3 है तो आने वाले अगले सेंटेंस में जो भी आप वर्ब लगोगे वो वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव से ही होके जाएगी. ठीक है. जैसे ये गिवन सेंटेंस में आपके पास था, राइट. जैसे गिवन सेंटेंस में आपके पास था कि आई वुड हैव लॉस्ट माई लगेज. वुड हैव लॉस्ट आपके पास आ गया. फिर आपके पास एक कंडीशन आ रही है तो कंडीशन में हैड डाल दीजिए. ठीक है. ये ज़रूरी चीज़ है, राइट. चलिए जी ट्राई करें अगले सेंटेंसेस. So, all of you will agree with me that no problem faced by our society is as grave as.
इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, एज ग्रेव एज, ये कंप्लीट एज से होगा, ठीक है। The committee is thankful to Shri Desai for preparing not only the main report but also for preparing the main agenda. मैंने कल आपको बताया था कि इंग्लिश में कुछ भी रिपीट नहीं होता है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वहाँ लगाओ जहाँ पे कोई रेपिटेशन ना लगे। सो हम कह रहे हैं द कमेटी इज़ थैंकफुल टू श्री देसाई फॉर प्रिपेयरिंग नॉट ओनली द मेन रिपोर्ट बट ऑल्सो, इसे हटा दो, द एजेंडा नोट्स एंड माई नोट्स। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही बन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, द लेबोरेटरी ऑफ द फिजिक्स इज नॉट ओनली equipped with all state of art instruments but also with outstanding physicists. हमेशा हम the laboratory of the physics is not only equipped with all state of art instruments, हाँ, यहाँ पे भी नॉट ओनली का जो प्लेस है वो यहाँ ना होके क्या होना चाहिए, इक्विप्ड विद के साथ यहाँ पे होना चाहिए। द लेबोरेटरी ऑफ द फिजिक्स इज इक्विप्ड विद के बाद हम लगाएंगे नॉट ओनली, नॉट ओनली ऑल स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो द आउटस्टैंडिंग फिजिस्ट, इस तरह से जाएगा। नो मैथड ऑफ मेकिंग पीपल अग्री टू यू व्यू पॉइंट इज़ एज इफेक्टिव एज दिस वन। देखो आया ना, जैसे एज ग्रेव एज इफेक्टिव एज, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नो मैथड की बजाय हमें क्या कहना चाहिए, नो अदर मैथड, नो अदर मैथड, क्योंकि नो मैथड में तो वो वाला मैथड भी आ गया जिसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे होना चाहिए नो अदर मैथड, राइट। अगली बात पे आते हैं, आई वॉज प्रिटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट माई व्यूज़ फॉर चेंजिंग द ओल्डर एज, नहीं, इसे हम बोलते हैं एज ओल्ड, आई एम सॉरी, एज ओल्ड, एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एज ओल्ड बोलते हैं। ट्राई कीजिए। So here we go. I did not like his comments on my paper and I had no other alternative as I had agreed to keep quiet. I did not like his comments on my paper but I had to agree, right? तो ये ऑप्शन एंड से नहीं बट से बनेगा, लेकिन मुझे मानना पड़ा। The report is candid in admitting that the investment by the government in health and family planning हैज़ बीन इरोडेड, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हैव ना लगा के हमें क्या लगाना चाहिए, हैज़, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज, इन अ रिपोर्ट इशूड बाय इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट्स द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज वेस्टिंग मोर देन एनी अदर इंडस्ट्री इन फाइटिंग इन पोल्यूशन, फाइटिंग इन पोल्यूशन नहीं, फाइटिंग अगेंस्ट पोल्यूशन, फाइटिंग अगेंस्ट, fighting against pollution. He speaks not only Tamil but Telugu as well. Not only के साथ हम but also लगाते हैं, but Telugu as well की जगह पे हम क्या लिखेंगे, also. He speaks not only Tamil but Telugu also. इस तरह से कहा जाएगा। Our conception of what should a science of mental life be, ये थोड़ी गड़बड़ है यहाँ पे। Our conception of what a science of mental life should be, इस तरह से बनेगा, right? Has changed considerably since James times. So our conception of what a science of mental life should be, इस तरह से जाना चाहिए। ट्राई करते हैं।
अब जब वर्ड प्रोहिबिटेड आ रहा है तो प्रोहिबिटेड के साथ हम लगाते हैं फ्रॉम. प्रोहिबिटेड फ्रॉम टू नहीं लगेगा और स्मोक भी नहीं होगा. क्या होगा? प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग. राइट. नेक्स्ट आता है रिसेंटली. रिसेंटली वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है. ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का वर्ड है. ठीक है. अब प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज़ हैव, तो यहाँ पे कहेंगे रिसेंटली द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ गॉन अप. ऐसा कहा जाएगा, हैज़ गॉन अप. नाइदर ऑफ देम आर कमिंग. नाइदर हमेशा क्या रहता है? सिंगल रहता है. और अगर ये सिंगल है तो यहाँ पे आर की बजाय क्या होना चाहिए? इज. नाइदर ऑफ देम इज कमिंग. हाउ मच स्ट्रेंज इट इज दैट आई कैन नॉट क्लेम अ थिंग दैट राइटफुली बिलोंग्स टू माइन. नहीं, मी. दैट राइटफुली बिलोंग्स टू मी. इफ़ आई वर इन हिज शूज़, ये इमेजिनरी सेंटेंस है. तो इफ़ आई वर इन हिज शूज़ आई वुड डाई. आई वुड डाई. नॉट डाइड, आई वुड डाई. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वुड के साथ. चलिए ट्राई कीजिए द नेक्स्ट वन. सो कह रहे ही रॉट टू ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़. यहाँ पे ही बात गलत हो जाती है. अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड कहना चाहिए. अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड. राइट. कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ नहीं, अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड. राइट. यानी कि वो अथॉरिटी जो इसका काम करती है. कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का तो मतलब हुआ कि जिनको चिंता है. ठीक है. जैसे अगर मैं कहूँ ही इज़ अ कंसर्न्ड राइटर, यानी वो ऐसा राइटर है जो बहुत सोसाइटी को लेके सेंसिटिव है. राइट. तो अगर मैं कहूँ कि अथॉरिटी कंसर्न्ड, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा? जिसका जो काम है. ठीक है. नेक्स्ट है आई वेंट टू शिमला फॉर मीटिंग. नहीं, आई वेंट टू शिमला टू मीट. टू मीट माई ओल्ड एस्टीम्ड guru who was leading a retired life. Alright, next. Pencil and paper is in very short. नहीं, pencil and paper दो सब्जेक्ट हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे? are. It seems years that since that I, आपको याद होगा मैंने बताया था since के साथ जब भी हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं, since के साथ जब भी एक सब्जेक्ट लिखा जाएगा तो आगे V2 का इस्तेमाल होगा. वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. तो सिंस आई हैव की बजाय क्या होना चाहिए? सिंस आई हैड. नेक्स्ट आता है यू आर सिंसियरली एडवाइज्ड. स्पेलिंग गलत है एडवाइज्ड के. एडवाइज्ड के स्पेलिंग होते हैं ADYSED. एडवाइज्ड. यू आर सिंसियरली एडवाइज्ड. राइट. चलो ट्राई कीजिए. सो कह रहे आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज. स्पेलिंग ये नहीं होते, स्पेलिंग होते हैं लूज इस तरह के. इस लूज का मतलब होता है जो फ्री साइज़ का हो. ठीक है. फ्री साइज़ या फिर जो ढीला हो उसको कहते हैं. ठीक है. ये लूज़ होना चाहिए. लूज़ माई टेम्पर. ही लाइड ऑन द ग्रास. अब इस लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना. तो यहाँ पे होना चाहिए ही ले ऑन द ग्रास, जिसका मतलब होता है लेटना. राइट.
मतलब ल थोड़ा सा अजीब सा पड़ गया, लेटना, ये सो ही ले ऑन द ग्रास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू। नहीं, ओवरफ्लो जब होता है तो उसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ओवरफ्लोड। ओवरफ्लोड होता है, ओवरफ्लोड। सो ओवरफ्लोड देयर बैंक्स। ही ले हिज लगेज। ले का मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है, लेटना, जबकि यहाँ पे वर्ब क्या चाहिए, लेट, जिसका मतलब होता है रखना, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपके पास व्हेन क्लैमिटी फेल द विलेज। नहीं, यहाँ पे फेल नहीं, क्या होना चाहिए, बिफेल। ट्रेजेडी जब कहीं पे होती है तो वो बिफाल करती है, बिफॉल, बिफेल, बिफॉलन, राइट। सो बिफेल वर्ड यहाँ पे होना चाहिए। चलिए ट्राई कीजिए ये सेंटेंस। सो द असैसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। हंग का मतलब होता है, देखो, हंग का मतलब होता है चीज़ों को ड्रूप करना, यानी चीज़ों को लटकाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कि वो कन्विक्टेड को ऑर्डर किया गया है कि उसे फांसी पे लटकाना। फांसी पे लटकाने को हम कहते हैं हैंग्ड, राइट, फांसी देना। फांसी देना। नेक्स्ट आता है इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक। मैंने आपको बताया था रिटर्न वर्ड के साथ हम बैक वर्ड का यूसेज नहीं करते हैं। When the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree with it. देखो, agree नहीं, he refused to accept it. तो उसने लेने से मना कर दिया, accept होना चाहिए। Whenever he is coming, he brings many gifts. Whenever he is coming नहीं, whenever he comes, वो जब भी आता है, कैसे लिखेंगे, whenever he comes, right? They got everything ready before they came. याद रखना, कभी भी before के साथ आपको यहाँ पे अगर past indefinite मिलता है, राइट, बिफोर के साथ यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट अगर आपको मिलता है तो ये सेंटेंस का लाजमी है कि ये किस में लिखा जाए, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट के लिए हमें चाहिए क्या होता है कि हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करें हैड के साथ। तो हमें ये कहना चाहिए दे हैड गॉट, दे हैड गॉट एवरीथिंग रेडी, राइट, दे हैड गॉट एवरीथिंग रेडी। चलिए ट्राई कीजिए द नेक्स्ट। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम टू स्टील। यहाँ पे हिम टू स्टील होना चाहिए, राइट। When I was young, I can run faster than मोहन। देखो वॉज है तो उस पास्ट की बात है तो कैन से ना कह के किससे की जानी चाहिए, कुड से, क्योंकि बात ही पास्ट की है। हरीश नीड्स नॉट कम, मैंने आपको बताया था नीड नॉट, कैन नॉट, डेयर नॉट सेम होते हैं, तो यहाँ पे एस नहीं लगाना है, हमें इसे लिखना है नीड नॉट कम,
नीड नॉट कम, ये बात याद रख लीजिएगा। क्या? कि नीड नॉट, डेयर नॉट और कैन नॉट एक जैसे होते हैं। जैसे हम कैन्स नॉट नहीं कहते ना, कैन्स नॉट टू नहीं कहते, ऐसे ही नीड नॉट इस तरह से नहीं कहते। ठीक है, चलिए अभी वही आपके सामने, ही डेयर नॉट टू गो नहीं होगा, ही डेयर नॉट गो। और मैंने आपको बताया था इफ़ के साथ हम कंडीशन के साथ विल नहीं लिखते। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, राइट। प्लीज़ इसे जॉट डाउन कर लीजिएगा, ट्राई कीजिए। अब दे रखा है आई यूज़ टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 year old। इसे यूज़ टू ना कह के हमें क्या कहते हैं, यूज्ड टू। आई यूज्ड टू प्ले हॉकी। A soldier could fight for his country and save his country's honor। A soldier could fight। could नहीं कहेंगे, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है। यहाँ पे could की बजाय हम क्या कहेंगे, should। ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है। should भी आप कह सकते हैं, आप यहाँ पे must भी कह सकते हैं। I would rather die than की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, THAN, राइट। अब कह रहे हैं रन फास्ट लेस्ट, और लेस्ट हमेशा किसी भी सेंटेंस में अगर आपके पास लेस्ट है तो वहाँ पे शुड का यूसेज होगा ही होगा। तो यहाँ पे विल की बजाय क्या होना चाहिए, शुड। ही होप दैट ही विल पास। एक्चुअली होप्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो विल की बजाय हम क्या लिखना चाहिए, हमें वुड, राइट। विल की बजाय वुड लिखना चाहिए, राइट। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ट्राई कीजिए इसे। चलिए, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे। अगर प्रेड है तो साथ में क्या आ जाना चाहिए, माइट। राम मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज वाइफ। टू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज वाइफ। वेस्ट मटेरियल शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, रिसाइकल्ड, रिसाइकल्ड। शी वुड ब्रेक, ब्रॉक नहीं, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, तो होना चाहिए ब्रेक, शी वुड ब्रेक। एंड यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट वेस्ट। मैंने बताया था नीड नॉट के बाद टू नहीं लगाना है, नीड नॉट वेस्ट, राइट। ट्राई कीजिए द नेक्स्ट वन। So the next one is the police think that he may be there yesterday। अब yesterday की बात है तो may की बजाय क्या लिखना चाहिए हमें, might। he might be there। You may live long his said mother। अगर ये सेंटेंस इस तरह से नहीं होता, कैसे होता है, may you live long, may you live long, may you live long, और साथ में ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर डालना है, may you live long।
ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट, नहीं, ही कुड हैव केप्ट इट, वो अपने पास रख सकता था, पास पॉसिबिलिटी के लिए कहेंगे कुड हैव केप्ट इट। When you were young, you ought to learn good habits. अब यहाँ पे जब तुम यंग थे तो तुम्हें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए थी। अगेन पास्ट पॉसिबिलिटी होना चाहिए ought to have learned, ought to have learned. The government cannot be able to contain encephalitis by spending just 1% of GDP on health sector. First of all, ये एनसीफेलिटाइटिस जो है ये एक बीमारी है जिसमें बच्चों को ना स्वेलिंग हो जाती है। आपने देखा होगा हेड स्वेल हो जाते हैं, कईयों की स्टमक स्वेल हो जाती है। तो 1% से ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, द गवर्नमेंट कैन नॉट, बी एबल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन, कंटेन का मतलब क्या है, कंट्रोल, राइट। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। द नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे दे रखा है इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी, नहीं आई शैल बी हैप्पी। यू ऑट टू ऑनेस्ट, नहीं यू ऑट टू बी ऑनेस्ट। इट इज़ वेरी कोल्ड, आई शुड ब्रिंग वुलन क्लोथ्स बट आई डिडंट। अब बहुत ठंड है, मुझे लेकर आने चाहिए थे वुलन क्लोथ, तो लेकर आने चाहिए थे पास्ट पॉसिबिलिटी में कैसे लिखेंगे, शुड हैव ब्रॉट, शुड हैव ब्रॉट, इस तरह से लिखेंगे। आर यू यूज टू गेट अप, पहले तो बात यूज्ड टू जो है, यूज्ड टू जो है हमेशा V1 लेता है, लेकिन कब, जब पास्ट की हैबिट हो, पास्ट की हैबिट। अगर हैबिट प्रेजेंट की है तो यहाँ पे रूल जो है वो अलग लगता है। रूल आता है आपके पास कि इज, एम, आर प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ING. For example, I'm used to traveling, he is used to driving, they are used to sleeping, ठीक है। सो इज एम आर V1 प्लस ING प्रेजेंट की हैबिट को बताने के लिए, आपकी अभी की हैबिट को बताने के लिए। अगर पास्ट की हैबिट बतानी है तो फिर सिर्फ यूज्ड टू प्लस V1 लगता है। अब दोनों में फ़र्क देखिए। व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू स्मोक, when I was in college I used to smoke, I am not in college anymore and I don't smoke, right? बट अगर मैं कहूँ आई एम यूज टू स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग करने की आदत है, तो अगर प्रेजेंट की बात है तो आई एम यूज टू स्मोकिंग, अगर पास्ट की बात है तो आई यूज्ड टू स्मोक, किया करती थी, राइट? इस तरह से सेंस लेते हैं। सो अभी आपके पास जो है वो प्रेजेंट की हैबिट का जिक्र है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आर यू यूज्ड टू गेट अप, नहीं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे गेटिंग अप। आर यू यूज्ड टू गेटिंग अप? Okay, the next question is our knowledge of history does not come to our help. Sometimes we even fail to remember who invented America. इन्वेंशन उन चीज़ों की होती है जो ऑलरेडी नहीं हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी हैं वो डिस्कवर होती हैं। तो यहाँ पे अमेरिका पहले भी था, ठीक है, तो डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। अब ये जो डिजिटल बोर्ड है ये किसी ने इन्वेंट किया है, ठीक है, ये पहले नहीं था। ये टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंशन है, डिस्कवरी जो ऑलरेडी चीज़ों की होती है, ऑलरेडी पड़ी हुई हैं चीज़ें। अब जैसे सपोज़ करो कल कोई एक मेटल है, ठीक है, जो अर्थ में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कोई इसे डिस्कवर करेगा कि ये मेटल भी काम का है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ कि ये कोई डिवाइस बना रहा है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी बना रहा है, तो वो इन्वेंशन कहलाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये इन्वेंशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ इंटेलिजेंस तो पहले ही सी थी, उसे डिस्कवर किया जा सकता है, विजडम को डिस्कवर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए जी, अगली बात ट्राई कीजिए।
आई थिंक द न्यूज़ सिंगल होता है इज़, वेरी सून आई रियलाइज्ड, पास्ट की बात है, ही वॉज एट फॉल्ट, ही रिमेंबर दैट हिज वीज़ा, पास्ट की बात है, बिल की बजाय क्या हो जाएगा, वुड। आई वॉजेंट एट लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वर यू, यू के लिए हम लगा रहे हैं तो क्या लगेगा, नाइदर वर यू। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज रिक्वायर्ड, एक्शन के लिए हमने लगानी है वर्ब, तो एक्शन के लिए वर्ब लगेगी इज, आर नहीं, राइट। बहुत सिंपल थे। चलिए ट्राई कीजिए द नेक्स्ट वन। चलिए, द राइटर गॉट हिज वाइफ्स परमिटेंस नहीं, यहाँ पे होना चाहिए परमिशन, परमिशन। विदाउट हेल्थीनेस होता ही नहीं, विदाउट हेल्थ, विदाउट हेल्थ। द नेक्स्ट, मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश नहीं, चाइल्डहुड। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, ठीक है, बचपन के लिए बात करें तो उसका मतलब होता है चाइल्डहुड, राइट। द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट इज इंक्रीजिंग, ये अमाउंट नहीं, इसे हम कहेंगे नंबर, द नंबर ऑफ। ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज देयर वॉज अनाउंसमेंट्स, अनाउंसमेंट्स नहीं, एडवर्टीजमेंट्स, देयर वर एडवर्टीजमेंट्स। क्योंकि पेजेस पे अनाउंसमेंट्स नहीं रहेंगी, एडवर्टीजमेंट्स रहेंगी। चलिए ट्राई कीजिए द नेक्स्ट वन। So it is, I was very nervous during the appointment. I'm sure they will give the job to someone. अपॉइंटमेंट तो आप पहुंचे नहीं हो, आप इंटरव्यू पे पहुंचे हो, ठीक है, इंटरव्यू, ठीक है, इसमें आप
अपॉइंटमेंट में कौन होता है, और जॉब किसी और को तो मिल भी नहीं सकता। ऑल वर सरप्राइज बाय देयर बैगेजेस नहीं होता, बैगेज होता है। लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है। वी वर सरप्राइज बाय देयर पेक्यूलियर बिहेवियर होना चाहिए, बिहेवियर्स नहीं। When I got home, I was so exhausted. No, I was very exhausted. Very exhausted. I did not know hardly no one. यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस गलत है, तो हमें होना चाहिए I hardly know. I hardly knew anyone. I hardly knew anyone. यहाँ इस तरह से सेंटेंस लिखा जाना चाहिए, I hardly knew anyone. चलिए ट्राई कीजिए। द कैपिटल ऑफ द यमन इज सिचुएटिंग नहीं, इज सिचुएटेड होना चाहिए, परमानेंट चीज़ है ये, सिचुएटेड, राइट। ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउंड। शिप जो है वो सिंक होती है, पर्सन पीपल वो ड्राउन होते हैं, द शिप सैंक होना चाहिए। इफ़ योर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ permeable फैब्रिक यू विल नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड, यू वुड ड्राउन। लॉयल टू वंस कंट्री, अब दो तरह से आप कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो बीइंग लॉयल टू वंस कंट्री, ये आप कह सकते हो, या लॉयल की जगह पे आप लॉयलिटी लिख लीजिए, या आप सिर्फ लॉयलिटी लिख सकते हैं, राइट। लॉयलिटी इज़ द ड्यूटी ऑफ, लॉयलिटी टू वंस कंट्री इज़ द ड्यूटी ऑफ। द लॉस ऑफ द पर्स, यहाँ पे ये लूज है, लॉस की स्पेलिंग होते हैं LOSS। द लॉस ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर, राइट। एंड द नेक्स्ट गोज, ट्राई कीजिए। हिज स्ट्रेंथ इज सुपीरियर टू मी नहीं, हिज का कंपैरिजन किसके साथ होगा, माइन के साथ। हिज स्ट्रेंथ इज सुपीरियर टू माइन कहा जाएगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट नहीं, यहाँ पे एन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ही इज़ ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग। दिस इज़ अ 10 miles लॉन्ग वॉक रोड नहीं, 10 mile लॉन्ग। आई मिक्स विद द मेन पहले लिखा जाएगा, हाई एंड लो, यहाँ पे मेन पहले लिखा जाएगा, मेन हाई एंड लो, राइट। ही इज़ एल्डर के साथ देन नहीं बल्कि टू आता है, या फिर आप कह सकते हैं ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर, या कहेंगे एल्डर टू हिज सिस्टर, राइट। ओल्डर देन, ओल्डर के साथ देन लगा सकते हैं, एल्डर के साथ टू लगाया जाएगा, दोनों तरह से आप ठीक कर सकते हैं इसे। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे, प्लीज़ ट्राई डूइंग इट।
अब यहाँ पे हमने men की बात करी, तो men जो हैं वो काउंटेबल हैं, इसलिए लेस ना लग के हमें क्या लगाना चाहिए, fewer, राइट। याद है मैंने आपको कराया था लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लगता है, तो लिटिल की ही डिग्री होती है लेस एंड लीस्ट, तो वो अनकाउंटेबल के साथ लगता है। लेकिन जब बात कर रहे हैं काउंटेबल की तो हम लगाते हैं फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। द नेक्स्ट वन इज ही वॉज सॉरी टू फाइंड आउट दैट ही हैड अ लिटिल लेजर लेफ्ट। अगर वो सॉरी है तो यानी कि उसके पास लेजर है ही नहीं, तो अ लिटिल तो एक पॉजिटिव वर्ड है, सम होगा, तो यहाँ पे इसको काट के आपने अ को काट देना है, सिर्फ लिटिल लगना है, ठीक है। लिटिल लेजर मीन्स नो लेजर। ही हैज़ फिनिश रीडिंग अ फ्यू बुक दैट ही हैड। जितनी भी उसके पास बुक थी वो अ फ्यू से नहीं, द फ्यू से लिखा जाता है। याद रखना है अ लिटिल का मतलब भी सम होता है, द लिटिल सॉरी अ लिटिल और अ फ्यू दोनों का मतलब सम होता है। तो ही हैज़ फिनिश्ड रीडिंग सम बुक्स नहीं, द बुक्स, जितनी भी उसके पास थी। द कोर्स ऑफ द एक्शन इज मोर प्रेफरेबल टू द अदर। प्रेफरेबल वर्ड के साथ मोर और मोस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है, राइट। वॉट इज़ द नेक्स्ट स्टेशन फ्रॉम योर हाउस। अब देखो आप अपने घर पे हो, तो घर कोई स्टेशन थोड़ी है, ठीक है। हाँ, आपके घर के पास कौन सा स्टेशन पड़ता है, तो वो नेक्स्ट नहीं होगा, क्या होगा, नियरेस्ट, वो होगा नियरेस्ट। सो व्हाट इज़ द नियरेस्ट स्टेशन जो आपके घर के पास पड़ता है, नेक्स्ट नहीं, नियरेस्ट, राइट। इसी तरह से आपने जैसे ये सारे अभी स्पॉट द एरर्स की है आपने, है ना, 100 बज के, वो हम कल कर लेंगे। अब आपने इसमें से बहुत सारे ग्रामर के रूल्स सीखे भी हैं, और कुछ रूल्स आपने जो हैं वो आपको पहले से आते थे और आपने उनको सही किया भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, हमारे चैनल पे ऑलरेडी 500 एरर्स की आपको एक और सीरीज़ मिल जाएगी। दैट सीरीज़ एक्चुअली जो 500 एरर्स की है वो पीसीएस के एग्ज़ाम्स के दौरान करवाई गई थी, ठीक है। उसको इसलिए रिपीट नहीं किया है क्योंकि वही सीरीज़ जो है वो दोबारा करने की बजाय हम नई सीरीज़ लेकर आए। तो आपके पास तो 100 मतलब 1000 एरर्स हो गए करने वाले, ठीक है। अब आप उनको भी देखिए और इनको भी देखिए। ये 5 मार्क्स का आपका पेपर में जो आएगा वो पोर्शन है, और मोस्ट प्रोबेबली मैंने उतने सारे रूल्स कवर किए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब इस लिस्ट को गो थ्रू करो तो थोड़ी सी नोट्स मेकिंग ज़रूर करो। नोट्स मेकिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो आपको करवाया जा रहा है वो आपको याद भी तभी रहेगा जब आप उसको 2 बार कर लोगे, ठीक है, एक बार मतलब लिख के कर लोगे तब।